अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक़ टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, 2026 का आगाज़ हो चुका है। आया 2025 में पाकिस्तान ने क्या कुछ खोया, पाकिस्तानी सियासत में क्या कुछ हुआ और 2026 कैसा होगा? 2026 पाकिस्तानी अवाम को क्या चाहिए? इस हवाले से कुछ एक डिटेल है वो मैं आपके सामने रखूँगा। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अमीर, उनके हवाले से भी बात करेंगे। जामे मस्जिद रहमत लिल आलमीन के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत होनी है, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अपना हीरो करार दे दिया। 2025 के हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जैकी चैन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो गज़ा के बच्चों के हवाले से कुछ बात करते हुए आप दीदा हो गए हैं, उस पर और कुछ और ख़बरें भी होंगी। महंगाई के हवाले से भी एक रिपोर्ट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। नाज़रीन, आज का सवाल मैं आपके सामने रखता चलूँ। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से दो ऑप्शन हैं। एक तो ये, क्या वो इदारों के पास है? दूसरा, क्या वो उनके चाहने वालों ने उन्हें किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया हुआ है? तो आपको क्या लगता है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी इस वक्त कहाँ होंगे? आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। तो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से ही बात कर लेते हैं। हमें कुछ व्लॉग में कमेंट आ रहे हैं, कल भी इंडिया से कमेंट आया कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से बताएं कि वो कहाँ पर हैं। तो देखें, जितनी हमारी बातचीत हुई, जो हमने मालूम करने की कोशिश की, या फिर इसके अलावा तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो अब तक के उनकी जो वीडियो या उनकी जो प्रेस रिलीज़ आती है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखें। और इसके अलावा जो हमारे अकाबरीन हैं, हमारे मुफ्तियान किराम हैं अहले सुन्नत के, उनको सामने रखें। तो दो ही ऑप्शन हमें नज़र आते हैं। एक तो ये कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से कोई भी शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आया वो कहाँ पर है? क्या वो इदारों के पास है या वो किसी महफूज मकाम पर हैं? तो इस हवाले से एक शकूक व शुबहात अब तक भी मौजूद हैं कि आया तहरीक-ए-लब्बैक के जो अमीर हैं वो इस वक्त किसके पास हैं, किस मकाम पर हैं और कितने महफूज हैं। लेकिन एक बात तो मैं बहुत ही वसूख से कह सकता हूँ, जितनी मेरी मालूमात है उसके मुताबिक, कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस रिज़वी साहब, ये दोनों बिल्कुल सेहतमंद हालत में और महफूज हैं। अब ऑप्शन आपके पास दो हैं, क्या आया वो इदारों के पास हैं या वो फिर किसी महफूज मकाम पर हैं। तो इस हवाले से अब तक भी कंफर्म ख़बर कोई नहीं है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के अगर हम जो एलामिया आता है या फिर उनके जो रुकन शूरा हैं सरवर सैफ़ी साहब, अगर वो कोई बात करते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से वो खुलकर कोई इस तरह का बात वो सामने नहीं रखते। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि उनके लिए दुआ करें, वो सिर्फ़ यही बात करते हैं। और अगर दीगर आप लोगों की बात उठाकर देख लें तो वो भी हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी या हाफ़िज़ अनस रिज़वी के हवाले से कोई मुतालबा अब तक सामने नहीं रख पाए, ना कोई बात कर पाए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की अगर बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ मुरीद के में होने वाले जुल्म के हवाले से, फिर जुडिशल कमीशन के मुतालबे के हवाले से बात की, फिर पकड़ दकड़ जो की जा रही थी उस हवाले से बात की, मसाजिद और मदारिस की जो बंदिश थी उस हवाले से बात की। लेकिन क़यादत के हवाले से अब तक किसी भी जानिब से, चाहे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के ज़राए ही क्यों ना हो, खुलकर कोई बयान, खुलकर कोई वजाहत सामने नहीं आ रही। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ को राज़ में रखा जा रहा है। उसकी कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए दुआ ही करनी चाहिए। लेकिन ये मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि वो जहाँ भी हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि वो बिल्कुल महफूज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन, जामे मस्जिद रहमत लिल आलमीन के हवाले से कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। अब देखना ये है कि उस पे क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि लगभग कोई 80 से 90 दिन हो चुके हैं जामा मस्जिद रहमत लिल आलमीन बंद है। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि अल सुबह कल इस हवाले से फ़ैसला आ जाए और कल जुम्मे की नमाज़ वहाँ पर अदा होनी चाहिए। देखिए, आपके सियासी इख्तलाफात हज़ार हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं। किसी सियासी जमात पर आप पाबंदियाँ लगाते हैं, किसी चीज़ पर महदूद कर लेते हैं, लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक का वो मरकज़ ज़रूर है, लेकिन वो एक मस्जिद है और उनके साथ मुल्हिक एक मज़ार शरीफ है जो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी अलैहिर्रहमा का है। लोग वहाँ आते हैं, फ़ातख़्वानी करते हैं, तो कम अज़ कम पंजाब गवर्नमेंट को उसे सील नहीं करना चाहिए था। इतनी तो थोड़ी सी आप नरमी दिखाते। आपके इख्तिलाफ़ उनके साथ हैं, वो आपकी बात नहीं मानते, वो एक साइड पर उनको रखें, लेकिन दीनी इशूज़ पर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अब देखना ये है नाज़रीन, कल अब ख़बर आती है तो फिर हम आपके सामने रखेंगे कि कल जो फ़ैसला दिया जाता है या फिर ये मामलात आगे चलते हैं, क्या रुख इख्तियार करते हैं, इस पर
बात करेंगे। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं 2025 और 26 के हवाले से। 2026-25 जो है वो एक जुल्म का साल मेरे नज़दीक ये रहा। तहरीक इंसाफ पर भी जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तो जो कुछ हुआ उसका कोई सानी ही नहीं है। मुरीद के में जितना जुल्म हुआ, अंदरून मुल्क क्या बैरून मुल्क के सहाफ़ी भी इस पर आवाज़ उठा चुके हैं और जगह जगह एहतजाज हुए, जगह जगह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मीडिया सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की गई। और तहरीक इंसाफ की बात करें तो उस पर भी जो कुछ जुल्म अब तक भी होता आ रहा है उस पर भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो 2025 को अगर हमने एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो मेरे ख़्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जुल्म का साल था। अपने मुखालफिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े इस गवर्नमेंट ने। 2026 के हवाले से नाज़रीन एक नुक्ता मैं हामिद मीर साहब का आपके सामने रखता हूँ। वो लिखते हैं कि हमें 2026 में सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन में सीज़ फायर नहीं चाहिए, बल्कि बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वालों के शिकवे शिकायतें भी ख़त्म करनी होंगी। अगर ये शिकायतें ख़त्म नहीं होती तो आने वाले वक्त में बहुत गड़बड़ हो सकती है, जिसे रोकना किसी कमज़ोर सियासी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसमें 2 पॉइंट नाज़रीन हैं। एक तो ये उन्होंने कहा कि हमें 2026 में गवर्नमेंट और अपोजिशन में के दरमियान सीज़ फायर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक टेबल पर आकर बैठ सकती है। उनके दरमियान जो इस वक्त एक जंग की सी कैफियत है वो ख़त्म हो सकती है। और दूसरा उन्होंने जिस तरफ इशारा किया वो ये कि चाहे बलूचिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या दीगर जो ऐसे इलाके हैं वहाँ के रहने वाले जिनको बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायतें हैं, अगर उनकी शिकायतें दूर नहीं की गई तो आने वाले वक्तों में बहुत कुछ हो सकता है। तो 2026 इस गवर्नमेंट के लिए और इनके कर्ता धर्तों के लिए मेरे ख़्याल से एक इम्तिहान का साल होगा कि वो अपने लोगों को किस तरीके से मुतमईन कर सकते हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलता हूँ। वहाँ से एक रिपोर्ट निकल के आई। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने 2025 का हीरो करार दिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। रिपोर्ट के मुताबिक अवाम ने कहा कि पूरी दुनिया हैरान है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस साल 2025 को जो इक़दामात किए वो दुनिया का कोई ताकतवर कमांडर नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भारत को सबक सिखाया कि जंगी लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत और ख़तरनाक मुल्क है। अवाम ने यह भी कहा कि फील्ड मार्शल की मिलिट्री सिफारतकारी की वजह से पाकिस्तान की अहमियत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। हम दुआ करते हैं कि साल 2026 में भी फील्ड मार्शल ऐसे ही कारनामे अंजाम दें जिनकी दुनिया भर में तारीफ़ हो। मज़ीद उनका कहना था कि मईशत के हवाले से आर्मी चीफ ने जो कोशिशें की, ख़ुसूसी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करना और बड़े ममालिक के साथ सरमायाकारी को फ़रोग़ देना काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल की शख्सियत से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतासिर हुए, जिन्होंने कई मरतबा बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर पुरज़ोर अंदाज में उनकी तारीफ़ भी की। ये तो रिपोर्ट आपके सामने मैंने रखी नाज़रीन। अब कुछ बात महंगाई के हवाले से भी कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये इशारे दे रही है कि 2025 जो है वो बहुत ही बेहतरीन साल था आवाम के लिए। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबरा अतीक मीर की मुरतब करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तालाबंदी का साल रहा। लातादाद सनतों और कारोबार की बंदिश से बेरोज़गारी में हौलनाक इजाफा हुआ। सरमाए की बैरून मुल्क मुंतकली का रुझान बढ़ गया। मुसलसल बढ़ती हुई हौलनाक और नाकाबिल बर्दाश्त महंगाई ने 2025 को गरीब और मुतवसत तबके के लिए डरावना ख्वाब बना दिया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के दावेदार सनत और तजारत को दिवालिया होने से न बचा सके। 2025 में सरकारी शोबों की कारकर्दगी बदतरीन रही और आकबत नाअंदेश और गफलत में डूबे हुक्मरानों ने बैरूनी सरमायाकारी के नाम से 35 गैर मुल्की दौरे किए, लेकिन एक धेला भी न आया, बल्कि मकामी सरमाया भी बैरून मुल्क मुंतकिल होता रहा। यानी कि साल 2025 अगर ये रिपोर्ट भी सामने रखें और दीगर जो डिटेल है वो सामने रखें तो ना तो मईशत के हवाले से, ना सरमायाकारी के हवाले से, ना सियासी लिहाज से, ना इक्तिसादी लिहाज से, किसी भी लिहाज से साल 2025 काबिल तारीफ़ नहीं है, सिवाय वो एक मुख्तसर सी जंग जो भारत के साथ हमने की और भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अब बात कुछ गज़ा की कर लेते हैं। मारूफ अदाकार जैकी चैन भी गज़ा पर इसराइल की जानिब से ढाई गई क़यामत पर जज्बाती हो गए। इस हवाले से आलमी मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, आए रोज़ गज़ा में जो होने वाली अमवात हैं उसको रिपोर्ट भी करते हैं। इस हवाले से लोग आवाज़ भी बुलंद करते हैं। लेकिन हाल ही में अदाकार जैकी चैन ने भी गज़ा के एक बच्चे की वीडियो देखी तो फिर आप दीदा हो गए। वो डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैकी चैन ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चे से पूछा गया था, बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चे ने कहा, हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते।
ये लफ्ज़ अगर आप दिल से सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये छोटा सा लफ्ज़ मुख्तसर सी बात कितनी ज़्यादा क़यामत ढा सकती है। जैकी चैन ने मज़ीद कहा कि हर रोज़ बमबारी की जाती है, जो लोग बढ़ते हैं उनके लिए एक नेमत है, उन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो लोग बचपन में ही अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं, अगर आपने कुछ सीखना है, अगर आपने कुछ समझना है, अगर आपने कुछ जानना है इस हवाले से, तो आप गज़ा का दौरा करें, आप गज़ा के बारे में जानें। आप गज़ा के बारे में जब आप जानेंगे और समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि गज़ा में ज़िंदगी मौत का रक़्स करती आपको नज़र आती है। अगर आप वो जो जुमला है उस बच्चे का, उस पर ही गौर करें तो मेरे ख़्याल से आपकी ज़िंदगी की जो हकीकत है वो आप पर आया हो जाएगी, कि जिस बच्चे ने ये कहा था कि हमारे यहाँ के बच्चे बड़े नहीं होते। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, कल होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।